गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। Dear students, welcome to Perfect Mathematics classes. I hope all of you are fine and doing well. Now, हम लोग क्या था कि इससे पिछले क्लास में लेक्चर 7th ऑफ ITF इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो क्लास 12 का है वो 6 लेक्चर तक प्रोवाइड कर दिया गया है। ये जो होगा लेक्चर 7th होगा, ठीक है, लेक्चर 7th होगा। इस लेक्चर के साथ साथ आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जितना थ्योरी है नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इसी में अटैच करके लिंक दे देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जो गरीब बच्चा है उसको पहुंचाइए, उसको मदद कीजिए। लॉकडाउन के ड्यूरिंग बच्चे घर पे बैठे बोर भी हो रहे होंगे और मैं जान रहा हूं कि आप लोग भी बिना पढ़े तो आपको मन लगता नहीं है, आप लोग खूब पढ़ रहे होंगे। तो इसी के साथ हम लोग क्या था कि इस टाइप के पैटर्न को देख रहे थे। इस टाइप के पैटर्न में क्या था, इसका और इसका आंसर अलग अलग आ रहा है, ठीक है। अगर ये मिटा दिया जाए तो सेम ही फंक्शन है, लेकिन मैं कुछ और प्रॉब्लम इसलिए रिवाइज करवा दे रहा हूं, बनवा रहा हूं कि ताकि इससे आपका हैबिट हो जाए, डर नहीं लगे कि ऐसा प्रॉब्लम है ये और ये होने से क्या फर्क पड़ता है। ये बहुत जरूरी है, इसलिए हम इस पे प्रिसाइजली एकदम ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम को 1 बाय 1 बनाते हैं और देखते हैं कि क्या आपको अंतर आ रहा है इसमें और इसमें क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। पिछले में हम लोगों ने साइन इनवर्स का देखा था, अब कॉस इनवर्स का देखते हैं कि क्या आ रहा है, ठीक है। पिछली क्लास में साइन इनवर्स में क्या करना पड़ा था, पाई को घटाना पड़ा था, ठीक है। तो इसमें भी देखते हैं कि क्या करते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम। फर्स्ट का सॉल्यूशन देखिए, फर्स्ट का सॉल्यूशन। अब cos इनवर्स sin x प्लस cos x बाई √2। अभी तक हम लोग जितना इनवर्स में पढ़े यही देखे कि ये जो फॉर्मूला है cos इनवर्स, तो इधर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन cos का आना चाहिए, ठीक है। ये sin और cos सम ऑफ टू ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दिए हुए है, तो इसलिए इसको सिंगल cos में बनाना होगा, cos विद सम एंगल, तब ये cos इनवर्स और cos कैंसल होगा, ठीक है। और कैंसल होगा पाई के साथ होगा, क्या होगा इस रेंज को देखते हुए, तो इसको cos में कन्वर्ट कीजिए। तो सम ऑफ टू फॉर्मूला है, सम ऑफ टू एंगल को ये करना है, ठीक है। तो sin x प्लस cos x बाई √2। तो cos इनवर्स इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाई √2 इंटू साइन एक्स, √2 से अलग अलग कर दीजिए। ये इज इक्वल टू cos का फॉर्मूला में cos x इंटू 1 बाई √2 को cos के ही फॉर्म में लिखो, क्योंकि cos का फॉर्मूला में cos a इंटू cos b होता है, इसलिए इसको cos x है तो ये cos ही लिखिए, प्लस है तो cos पाई बाई 4 प्लस sin x इंटू sin पाई बाई 4। हमको cos में लाना है, इसलिए इस तरह से हम लोग एडजस्ट करके लिखेंगे। cos ये एंगल क्या हो गया, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, तो cos a इंटू cos b बराबर क्या होगा, cos x माइनस पाई बाई 4। ये फॉर्मूला ही होता है। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो x माइनस पाई बाई 4 आंसर हो जाएगा, बट ये चेक करना पड़ेगा, यही तो मेन है, इसलिए हम इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं। यहां पे आप लिख लीजिए cos का फॉर्मूला, cos a इंटू cos b
प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होता है इस तरह से। तो अब गिवन क्या है, आपको गिवन ये है पाई बाई 4 से बड़ा x और 5 पाई बाई 4 से छोटा। आपको क्या चाहिए, इस एंगल को चाहिए कि कितना से कितना के बीच में लाई कर रहा है, तो x माइनस पाई बाई 4, तो माइनस पाई बाई 4 कर लो तो ये क्या होगा 0 माइनस पाई बाई 4, x माइनस पाई बाई 4, ये पाई बाई 4 घटाएंगे तो पाई आ जाएगा। कहने का मतलब है कि x माइनस पाई बाई 4 बिलोंग्स टू 0 ओपन इंटरवल 0 टू पाई। तो ये जो फॉर्मूला होता है हम लोग जानते हैं कि cos इनवर्स cos थीटा बराबर थीटा इफ थीटा बिलोंग्स टू 0 पाई। ये थीटा है, थीटा की जगह जो भी एंगल रहे उस एंगल को इसके इंटरवल में होना चाहिए। तो थीटा की जगह क्या है, ये है x माइनस पाई बाई 4, तो इसको सेटिस्फाइड कर रहा है ना x माइनस पाई बाई 4, तब ये फॉर्मूला लगेगा और क्या आंसर आ जाएगा। इसलिए जो सॉल्यूशन है cos इनवर्स sin x प्लस cos x बाई रूट 2 इज इक्वल टू, ये आया तो ये क्या आ गया x माइनस पाई बाई 4, x माइनस पाई बाई 4, बिकॉज ये और ये सिंपली कैंसल हो गया बिकॉज ये सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में मूव करते हैं सेकंड। अब देखो दूसरा जो प्रॉब्लम है, दूसरा में आपको करना क्या है, यहां तक तो सेम रहेगा, सिर्फ गिवन से चेंज करना है। ठीक है, तो हम लोग दूसरा प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करते हैं। ये सब सेम रहेगा, यहां तक सेम रहेगा, कंडीशन सिर्फ अलग होगा। कंडीशन में क्या है 5 पाई और यहां 9 है। ठीक है, हमको किस एंगल को देखना है, x माइनस पाई बाई 4 को, तो x माइनस पाई बाई 4 को देखते हैं। मतलब इसमें पाई बाई 4 घटाएंगे तो पाई बाई 4 इसमें घटाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 घटाएंगे तो पाई हो जाएगा। कंडीशन चेंज कर दिए, दूसरा न्यूमेरिकल बना रहे हैं, तो ये और पाई बाई 4 घटाएंगे तो यहाँ 2 पाई होगा। अब ये फॉर्मूला लगाने के लिए आपको थीटा क्या चाहिए, इसमें ये चाहिए है कि नहीं, बट x माइनस पाई बाई 4 डज नॉट बिलोंग्स टू 0 पाई। तो यहां पे जो है x माइनस पाई बाई 4 does not belongs to 0 पाई। ये 0 पाई के बीच में नहीं है, इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है पाई से बड़ा और 2 पाई से, तो सिंपली ये फॉर्मूला ये और ये डायरेक्ट कैंसिल होके x माइनस पाई बाई 4 नहीं होगा। देखिए ये सब अगर नहीं सीखेगा तो आपका हर हालत में क्या आएगा, x माइनस पाई बाई 4 आंसर आएगा। तो अब हम लोग चलते हैं कि x माइनस पाई बाई 4 नहीं होगा तो क्या होगा, आगे बढ़ते हैं। यहां जो रिक्वायर्ड वैल्यू है 0 पाई, आपको चाहिए 0 से पाई के बीच में, लेकिन वैल्यू जो आ रहा है प्रॉब्लम में जो कंडीशन दिए हुए उसके अकॉर्डिंगली जो वैल्यू आ रहा है वो इससे बाहर आ रहा है। ठीक है, तो पीरियोडिक होने के कारण वैल्यू को हम लोग ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक है तो इसलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं रेंज में लाने के लिए। तो कैसे रेंज में लाएंगे, प्रिंसिपल वैल्यू में कैसे लाएंगे, क्या आपको टेक्निक बताए थे कि अगर जो प्रिंसिपल एंगल है उससे आपका एंगल ज्यादा आ जा रहा है तो पाई घटा लीजिए। ठीक है, तो पाई घटाइए। अगर ये टेक्निक बता रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं, अगर प्रिंसिपल एंगल से ये वैल्यू कम आता तो क्या करते हैं, पाई जोड़ देते। तो ट्रिक जो यूज करेंगे फिर से हम लिख देते हैं। यहां पे जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, पाई से बड़ा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग इफ एंगल, ये ट्रिक है, एंगल इज
larger than principal angle then subtract पाई। ठीक है, पाई घटा लीजिए, यहाँ है। अगर पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, इफ एंगल करने का मतलब कौन, ये जो अभी आया, जो आपका प्रॉब्लम में आया, एंगल इज स्मॉलर देन प्रिंसिपल एंगल। ई एंगल ई वाला हो गया, प्रिंसिपल एंगल कौन हो गया, ई वाला। ई एंगल जो बात कर रहा है इसका, पाई और ये वाला। देन ऐड पाई। ठीक है, तो ये टेक्निक आप जरूर लिखिए, उसके बाद हम लोग, ये टेक्निक है, ट्रिक है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, ये वाला लगेगा, पाई घटाना पड़ेगा, क्योंकि एंगल जो है ज्यादा आ रहा है, प्रिंसिपल एंगल से ये एंगल ज्यादा है, तो पाई घटा लो इसमें। तो पाई घटाओगे तो ये 0 और x माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई। क्लियर? तो अब इसके रेंज में आ गया, लेकिन अब एंगल x माइनस पाई बाई 4 न होके x माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई एंगल हो गया, जो 0 से पाई के बीच में होगा। तो ये जो है ये थीटा का काम करेगा, ये थीटा का काम करेगा। x माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बिलोंग्स टू 0, पाई, जो कि x माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई कॉस के साथ ही लेना पड़ेगा, कॉस है तो इसलिए कॉस का 0 से पाई होता है। तो आपको करना क्या है, x माइनस पाई बाई 4 को इस तरह से लिखिए कि ये एंगल आ जाए और कुछ कैंसल होके x माइनस पाई बाई 4 बच जाए। तो इसके बाद आगे जो जहां तक छोड़े थे क्वेश्चन टू सी, इसको सिंप्लीफाई करके क्या आया था, सिंप्लीफाई करके cos इनवर्स cos x माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू cos इनवर्स, इसको ऐसे लिखो cos, ये देखो ये तो चाहिए ही चाहिए हमको, तो ऐसे लिखिए x माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई, ये इस तरह से ये लिखिए। ये तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि यही आपका सेटिस्फाइड कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करने के बाद ये एंगल आया था, तो हमको ये बनाना है, तो इसमें क्या ऐड कर दोगे, पाई ऐड कर दोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, x माइनस पाई बाई 4 है, ये x माइनस पाई बाई 4 है, तो ये भी लिखा गया और ये भी हो गया, तो ये थीटा का काम करेगा। ठीक है, ये इस तरह से। तो cos इनवर्स, देखिए कट गया तो यही बचा। अब ये थीटा पूरा होगा तो पाई प्लस थीटा का क्या फॉर्मूला, cos पाई प्लस थीटा cos थीटा, तो cos थीटा निगेटिव साइन के साथ, तो माइनस cos थीटा जो है वो लिखिए x माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई, ये थीटा है। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं कि माइनस ये रहता है, तो ये फॉर्मूला लगता है, ये कितना हो गया 4 1 5 5 पाई बाई 4, ये 5 पाई बाई 4। अब इधर लिख देते हैं, तब तक लिखते जाइए, पेन एंड पेपर लेके बैठना चाहिए। जब हम लोग क्लास में जैसे बैठते थे वैसे ही, ये इज इक्वल टू, अब ये और ये कैंसल होगा, बिकॉज x माइनस 5 पाई बाई 4 लाइज इन द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू, तो इसलिए पाई माइनस x माइनस 5 पाई बाई 4, ये क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज
x माइनस 5 पाई बाई 4 बिलोंग्स टू 0 पाई क्लोज इंटरवल, जो कॉस के लिए चाहिए कैंसल होने के लिए। तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा x, तो पाई माइनस x माइनस 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 प्लस 5 पाई बाई 4, तो 9 पाई बाई 4 माइनस x, ये आपका आंसर हो गया। तो पहला क्वेश्चन में आंसर आया था x माइनस पाई बाई 4 इज द दिस रेंज, और इसमें आंसर 9 पाई बाई 4 माइनस x आया दिस रेंज। तो देख रहे हैं इसका कितना महत्व है, महत्व है ना। आपको अगर प्रॉब्लम को ट्विस्ट करना होगा तो ये वाला दे देगा, ये नहीं देगा, ये तो देखेगा कि बच्चा तो ऐसे सिंपली काट ही देता है, कितना कोई ऐसे कर में आएगा। ये सीख गए तो समझिए कि प्रिंसिपल ये ITF सीख गया बनाने के लिए। थोड़ा डिफिकल्ट होता है बट टेक्निक तो पता ही नहीं है। जनरली अगर वैल्यू आपका जो आ रहा है इस रेंज जो भी दिए हुए रहेगा उसके अकॉर्डिंगली, अब देखो जो डेडिकेटेड प्रिंसिपल एंगल है, ठीक है, यहाँ साइन रहे कॉस रहे जो भी हो, उसके अकॉर्डिंगली जो प्रिंसिपल एंगल होगा उससे अब आपका अगर वैल्यू ये इसको सिंप्लीफाई करने पे ज्यादा आता है तो पाई घटा लीजिए, अगर कम है तो पाई जोड़ दीजिए। बाय डिफॉल्ट अपने आप उस रेंज में आ जाएगा। अब वो करने के बाद वो एंगल को अब लेके चलना है, इस एंगल को हम लोग कैसे लेके चले। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम हम लोग एक टाइप का ये अलग टाइप का प्रॉब्लम है बना लिया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को हम लोग डील करते हैं, ठीक है। तो इसको लिखिए। अब इस टाइप का न्यूमेरिकल्स देखते हैं, इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। हम लोग प्रॉब्लम खूब बनाएंगे ताकि पूरा एकदम फंडा क्लियर हो जाए। अब कॉस इनवर्स वाला प्रॉब्लम को देखिए, कॉस इनवर्स है तो एनी हाउ हम लोग जान रहे हैं कि इसको कॉस में चेंज करना होगा, ठीक है। तो इससे पहले 1/√2 था, तो 1/√2 का जानते थे कि साइन 45 डिग्री या कॉस 45 है, लेकिन 3/5 का तो वैल्यू जानते नहीं है, तो इसको ऐसे बनाइए। देखिए कॉस इनवर्स 3/5 cos x plus 4/5 sin x is equal to cos इनवर्स। देखो cos इधर लाना है, cos का फॉर्मूला cos a प्लस b या cos a माइनस b पे जिसको हमको सेट करना है। तो cos x हो गया, तो cos x में cos के फॉर्मूला में क्या चाहिए आपको, cos a प्लस b का फॉर्मूला में cos a एंगल है इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। अब a प्लस b और ये माइनस, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस, ये माइनस होगा तो यहाँ प्लस, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए कि इधर कौन सा है, प्लस वाला है, प्लस वाला तो इधर माइनस ये होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको a मान लेते हैं तो ये cos b, ये वाला क्या होगा, cos b लेना पड़ेगा, cos b, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। तो इसको हम लोग cos b मतलब cos थीटा ले लो, तो cos थीटा अपने आप मान लेंगे, ठीक है, प्लस sin a, तो ये एंगल क्या है, x है, तो sin x तो ऑलरेडी दिए हुए हैं। और इसको देखो अगर ये cos थीटा मानोगे तो बाय डिफॉल्ट ये sin थीटा का वैल्यू आ जाएगा, तो sin थीटा माने हैं तो इस तरह से बाय डिफॉल्ट cos थीटा का वैल्यू 3/5, तो बाय डिफॉल्ट sin थीटा का वैल्यू 4/5 आएगा है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला लगा लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इज इक्वल टू cos इनवर्स ये, तो cos x माइनस थीटा ये होगा। रेंज नहीं दिए हुए हैं तो सिंपली ये फॉर्मूला लगा दीजिए और क्या हो जाएगा, x माइनस थीटा, यहां लिख लीजिए cos इनवर्स cos अल्फा बराबर अल्फा बिलोंग्स टू 0, पाई। तो ये मान के चलेंगे कि 0, पाई, बिकॉज दिए हुए कुछ है नहीं। तो इस तरह से आपका फाइनल आंसर क्या होगा, x। और थीटा किसको माने हैं, जिसके टर्म में लिखना है। देखो यहां हम लोग माने हैं, थीटा कैसे निकालेंगे, चूंकि साइन थीटा बराबर क्या है,
4/5 साइन थीटा का वैल्यू, ये साइन थीटा है, और कॉस थीटा का 3/5, तो इसलिए tan थीटा क्या हो जाएगा 4/3, tan थीटा 4/3। तो इसलिए इसको थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 4/3, ये आंसर हो गया। tan में इसलिए लिख दिए कि कोई बच्चा साइन इनवर्स में लिखेगा, कोई कॉस इनवर्स में, tan इनवर्स में तो सबका एक ही आएगा, tan इनवर्स में लिख लो। आप साइन इनवर्स में भी लिख सकते हो आंसर। इसमें क्या थीटा का होगा, साइन इनवर्स 4/5, क्योंकि ये सब वैल्यू तो इक्वल है, कन्वर्जन आपको बताया नहीं है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट डिविडेंड्स को बनाते हैं। सेकेंड क्या है दिए हुए, साइन इनवर्स 5/13 इंटू कॉस एक्स प्लस 12/13 साइन एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स। अब देखो साइन इनवर्स है तो इसको पूरा को साइन में लाओ, चेंज करो, तो सम ऑफ टू एंगल्स है साइन का, उसमें चेंज करना है। तो साइन का फॉर्मूला में क्या होता है, साइन ए इंटू बी, तो साइन ए ये हो गया, एंगल एक्स की जगह ये है, तो साइन एक्स इंटू, इसको कॉस मान लो, कॉस थीटा प्लस साइन ए इंटू कॉस बी, ये एंगल ये दूसरा एंगल, फिर कॉस एक्स इंटू साइन, ये क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट ये साइन थीटा होगा, साइन थीटा। साइन का जो फॉर्मूला होता है उस पैटर्न पे इसी को सेट कर रहे हैं। देखो साइन एक्स, इसको कॉस थीटा, क्योंकि साइन के साथ हमको कॉस चाहिए, तो इसको कॉस ले लेंगे, साइन के साथ जो है वैल्यू दिए हुए है ये कॉस का वैल्यू ले लेते हैं, तो ये अपने आप साइन का वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से साइन इनवर्स, किसका फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला, तो साइन ए इंटू कॉस ये है, तो ये साइन एक्स प्लस थीटा का फॉर्मूला होता है। देखो हम लिखते जाते हैं फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का, तो साइन ए प्लस बी, एंगल ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस, ठीक है, प्लस था तो प्लस हो गया। ए इज इक्वल टू ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, एक्स प्लस थीटा, थीटा वही tan के टर्म में लिख दो, तो tan कितना हो जाएगा, साइन 5/12, tan इनवर्स 5/12, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो इतना हम लोग कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं, है ना। अब आगे प्रॉब्लम को देखते हैं। तो अब कुछ हम लोग ऐसे प्रॉब्लम को डील करते हैं जो कंसेप्ट बेस्ड है ना, कंसेप्ट बेस्ड है, अलग टाइप का, अभी तक जो पढ़े थे उससे थोड़ा अलग है, तो उसको देखते हैं कि कैसे डील करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर 2π, then find the value of 2x plus 3y, 2x plus 3y. If cos inverse x plus cos inverse y बराबर 2π, then find the value of 2x plus 3y. ठीक है, अब मान लीजिए कि ये प्रॉब्लम आपके सामने आया, तो बहुत सा स्टूडेंट ये सोच रहा होगा कि अच्छा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आगे हम लोग देखेंगे, तो उससे बनाएंगे। उस फॉर्मूला का तो यूज एकदम बिल्कुल नहीं करना है, उसमें स्क्वायर रूट वगैरह है, तो वो बहुत, जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तब यूज करते हैं,
ये उस फॉर्मूला पे नहीं, कंसेप्ट से बनेगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स जो है ये आरएचएस में क्या दिए हुए हैं, 2 पाई दिए हुए हैं, एलएचएस बराबर 2 पाई। अब हम लोग कैसे इसको डील करेंगे, ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को सोच के ये प्रॉब्लम को बनाना है। तो सॉल्यूशन गिवन क्या है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर 2 पाई दिए हुए है। हम लोग जानते हैं कि cos इनवर्स का वैल्यू कहां से कहां, 0 से पाई, और ये भी 0 से पाई, कुछ और नहीं, इनवर्स क्या है, ये एंगल ना है, ये भी एंगल है। तो 0 से पाई, 0 से पाई। अब मान लो कि 0 से पाई के बीच में कोई भी वैल्यू लोगे और इसको ऐड करोगे तो 2 पाई आएगा, जब 2 पाई नहीं आएगा तो सॉल्यूशन ही नहीं होगा, है ना। इसलिए सिर्फ एक वैल्यू cos इनवर्स x बराबर पाई और cos इनवर्स y बराबर पाई होगा तभी आरएचएस, क्योंकि एकदम खींच के इधर लिखा हुआ है वैल्यू जो है एकदम, मतलब जो लार्जेस्ट वैल्यू है उसको आरएचएस में दिया है। ये टेक्निकल बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, तो इसलिए मतलब ये खींचा हुआ है कि खींच के इधर ये किया, इसके बीच में कोई वैल्यू इसको लेंगे तो ये आरएचएस को सेटिस्फाई ही नहीं करेगा, तो आंसर ही नहीं, सॉल्यूशन ही नहीं होगा। इसलिए सिर्फ एक वैल्यू पे ये एलएचएस और आरएचएस इक्वल होगा, दैट इज cos इनवर्स x बराबर पाई और cos इनवर्स y बराबर भी पाई, मतलब पाई प्लस पाई 2 पाई। तो इसलिए एंड cos इनवर्स y बराबर पाई, तो x बराबर cos इनवर्स x बराबर cos पाई, therefore y बराबर ये इस साइड ऐसे लिखेंगे cos पाई, तो इसका वैल्यू -1, इसका वैल्यू -1। तो नाउ 2x प्लस 3y कैलकुलेट करना है, 2 x का वैल्यू -1 प्लस 3 -1 इज इक्वल टू कितना आया, -5। दैट इज आंसर, -5 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस टाइप का जब भी प्रॉब्लम, जब लार्जेस्ट वैल्यू अगर दिया हुआ रहा, प्रिंसिपल एंगल क्या होता है 0 से पाई, तो पाई जोड़ेंगे तो आपको इस तरह से आपका सॉल्यूशन मिलेगा। इसी टाइप का और कुछ प्रॉब्लम बनाते हैं, ठीक है। Problem number 2. If sin inverse x plus sin inverse y plus sin inverse z बराबर 3 pi by 2, then find x का पावर 2009, y का पावर 2010, z का पावर 2020, इस तरह से इसको निकालना है, ठीक है। तो अब जैसे ही देख लिए कि अरे इतना लार्ज वैल्यू है, तो हम लोग इतना थोड़े ना x को कैलकुलेट करेंगे और x का वैल्यू इतना आएगा, तो जरूर ये कुछ इसमें फंडा छिपा हुआ है। तो यही फंडा छिपा हुआ है, हम लोग लिखिए क्या दिए हुए हैं। गिवन में क्या है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z 3 पाई बाई 2 दिए हुए हैं, क्लियर। तो इसका प्रिंसिपल एंगल लिखो, -पाई बाई 2 से पाई बाई 2, इसका भी -पाई बाई 2 से पाई बाई 2, साइन इनवर्स ही है, माइनस इस तरह से। तो आप इसके बीच में कोई भी वैल्यू लेंगे तो आरएचएस सेटिस्फाइड करेगा नहीं। पाई बाई 2 अगर लेंगे तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 2 आ जाएगा। तो एनी हाउ साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होगा, पाई बाई 2, साइन इनवर्स वाई का वैल्यू पाई बाई 2, एंड
साइन इनवर्स जेड का वैल्यू पाई बाई टू, पाई बाई टू, पाई बाई टू, पाई बाई टू लेंगे तभी ना एलएचएस बराबर आरएचएस आएगा। पाई बाई टू जो पाई बाई टू लिए प्लस पाई बाई टू हो जाएगा, फिर प्लस पाई बाई टू, तब ना 3 पाई बाई टू। तो जब हम लोग जानते हैं कि सॉल्यूशन कब मिलता है, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस होगा तभी ना। तो सिर्फ इस पॉइंट पे पाई बाई टू पे इसका सॉल्यूशन, ये इक्वेशन सॉल्यूशन रखता होगा, और कोई वैल्यू नहीं होगा बीच में, इंटरमीडिएट वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग ऐसे करके लिखे। अब साइन इनवर्स x बराबर पाई बाई टू, तो x का वैल्यू क्या होगा, x बराबर इधर जाएगा तो साइन पाई बाई टू तो 1, y का भी वैल्यू सेम ही है तो y का भी वैल्यू 1 और z का भी वैल्यू 1। तो आपको जो निकालना है वो क्या हो गया, देयरफॉर x का पावर 2009 प्लस y का पावर इसका वैल्यू 1 का पावर आप कुछ भी कीजिए तो क्या आएगा, 1 का 2009 भी कीजिएगा तो 1 ही होगा। तो इस तरह से इसका आंसर कितना भी बड़ा कर दे, आपको देखना है कि एलएचएस और आरएचएस किस पार्टिकुलर वैल्यू के लिए, किस पार्टिकुलर एंगल के लिए इक्वल है। अगर इक्वल नहीं दिए हुए हैं तो फिर फॉर्मूला लगा के बनाना पड़ेगा, है ना। अगर पार्टिकुलर वैल्यू पे नहीं इक्वल होता, बहुत सा वैल्यू पे ये इक्वल होने का संभावना होता है, तो हम लोग साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा के बनाते हैं, ठीक है। तो आगे फिर और इसमें और कुछ प्रॉब्लम हम बनाते हैं। इफ इतना का स्क्वायर, इतना का स्क्वायर 3 पाई स्क्वायर बाई 4, देन फाइंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ये अब स्क्वायर है, थोड़ा सा प्रॉब्लम को ट्विस्ट किए तो ये क्या आएगा, ये प्रॉब्लम नंबर 3 हो जाएगा इस कैटेगरी में सॉल्यूशन। अब लिखिए गिवन क्या है, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स y का होल स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स z का होल स्क्वायर 3 पाई स्क्वायर बाई 4। अब देखो ये इसके अंदर जो है साइन इनवर्स x का लिखिए, ठीक है। साइन इनवर्स x का क्या होता है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ठीक है। ये हम स्क्वायर का नहीं लिख रहे हैं, साइन इनवर्स x का लिख रहा है। फिर साइन इनवर्स का माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ये फिर साइन इनवर्स z का माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। अब ये देखो कि क्या इसको देंगे कि आरएचएस इक्वल हो, तो पाई बाई अगर 2 देते हैं तो पाई बाई 2 का होल स्क्वायर, तो पाई बाई 2 का होल स्क्वायर, इसको भी पाई बाई 2 देंगे, इसका भी स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो मतलब 3, तो कितना हो गया 3 पाई स्क्वायर बाई 4। इसका मतलब क्या है कि साइन इनवर्स x का वैल्यू पाई बाई 2, पाई बाई 2 देंगे साइन इनवर्स x को, तब ना पाई बाई 2 का होल स्क्वायर करेंगे तब आरएचएस मिलेगा। मतलब इस पार्टिकुलर वैल्यू पे ही सॉल्यूशन छिपा हुआ है। साइन इनवर्स y is equal to पाई बाई 2 एंड साइन इनवर्स z बराबर कितना पाई बाई 2। तो x बराबर क्या हो गया, x बराबर पाई बाई 2 कितना आएगा 1, y बराबर 1 और z बराबर भी 1। इसको इधर साइन पाई बाई 2। तो आपको जो निकालना था उसका सॉल्यूशन क्या हो गया, जो आपको निकालना था एक्स स्क्वायर, नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बराबर 3। ये क्लियर।
नेक्स्ट if sin inverse x plus sin inverse y plus sin inverse z is minus 3 pi by 2, then find x plus y plus z. ये अब इधर निगेटिव है तो इसको देखते हैं कि कैसे बनाएंगे सॉल्यूशन। sin inverse x plus sin inverse y plus sin inverse z बराबर 3 पाई बाई 2 ये दिए हुए हैं माइनस साइन के साथ। ये इसका जानते हैं कि प्रिंसिपल एंगल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है, इसका भी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है, इसका भी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है। इज इक्वल टू, अब कौन सा इसमें लोगे, देखो ये एक्सट्रीमम वैल्यू पे ही सेटिस्फाइड कर रहा है यहाँ। माइनस पाई बाई 2 ले गए, माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 तो माइनस 3 पाई बाई 2 आ जाएगा। तो क्योंकि इंटरमीडिएट वैल्यू पे इस पे सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, इंटरमीडिएट वैल्यू पे LHS बराबर RHS नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम लोग एक्सट्रीमम वैल्यू मतलब आइदर स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट वैल्यू को लेते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो ये तो इसमें therefore क्योंकि उसी पे एक सॉल्यूशन छिपा हुआ है, ये अलग टाइप का न्यूमेरिकल्स है। एंड देखिए इन तीनों को जोड़ेंगे तब ना माइनस 3 पाई बाई 2 आ जाएगा, तो ये हो गया। तो इससे x का वैल्यू क्या आ गया, x बराबर क्या लिखोगे, साइन और माइनस पाई बाई 2, इससे y बराबर साइन माइनस पाई बाई 2 और z बराबर साइन माइनस पाई बाई 2, इसका वैल्यू माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, ठीक है। तो आपको जो निकालना है नाउ x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू, तो x का वैल्यू माइनस 1, y का भी वैल्यू माइनस 1 माइनस 1, तो माइनस 3 आंसर, ठीक है। माइनस 3 इसका सॉल्यूशन हो गया, करेक्ट, ठीक, ओके। अब हम लोग क्या देखेंगे कि सबसे बड़ा चीज क्या है कि कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में फॉर्मूला जो है वो उसको मेमोराइज करना, उसको रटना, बिना रटे हुए प्रॉब्लम बनेगा नहीं। तो आपको एक ऐसा ट्रिक बताते हैं, ऐसा ट्रिक बताएंगे कि चुटकी में विद इन सेकेंड आप किसी भी फॉर्मूला को लिख सकते हो, तो याद करने का झंझट से आपको छुटकारा मिल सकता है। इसलिए इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, ध्यान देके देखिए, ठीक है। मतलब हम क्या करेंगे कि जो 11th में ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला था उससे कैसे इसको लिखते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। तो आपको अगर ये ट्रिगोनोमेट्रिक का फॉर्मूला याद रहेगा तो इनवर्स का फॉर्मूला रखने का झंझट ही नहीं है, पार्टिकुलरली बोर्ड के लिए तो एकदम बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा IIT के लिए क्या है कि इनइक्वालिटी जो रेंज दिए रहता है उसके साथ फॉर्मूला को ध्यान में रखना पड़ेगा। और IIT के लिए, बोर्ड के लिए तो क्या सिंपल रहेगा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रेंज में प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज में ही देता है सारा फॉर्मूला, सारा प्रॉब्लम लगभग। तो इसलिए अब देखते हैं कि ट्रिक जो है वो कैसे कन्वर्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, ठीक है। तो हम इससे आपको क्या फायदा होगा कि आपको ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला भी लिखेंगे और उसके साथ साथ आपको दिखाएंगे कि कैसे इनवर्स का फॉर्मूला आप बना सकते हो अपने से, ठीक है। तो हाउ टू कन्वर्ट ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला इनटू इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, फॉर्मूला। तो आगे बढ़ते हैं। तो लिखिए, सबसे पहले क्या देखते जाइए, सीखते जाइए इसको, ठीक है। और जैसे साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। अब इसको हमको इनवर्स में लिखना है, तो
इनवर्स में लिखना है, पहले तो एक टेक्निक बता देते हैं। हम तो लिखने के लिए ये ऐसे आराम से लिख सकते हैं। देखिए इधर साइन का फंक्शन है, तो इधर साइन वाला को कुछ मानिए, कुछ वेरिएबल मान लीजिए। तो इसको मान लो x, इसको x मान लो, इसको क्या करो कि x मान लो, ठीक है, x मान लो। तो आपका पहले लिख देते हैं, फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे कि कैसे बन रहा है। तो ये इधर जाएगा, ये 2 थीटा इधर बचेगा, इसको इधर भेजो तो साइन इनवर्स, इधर क्या है 2, इसको x मान लिए x, और चूंकि साइन थीटा को x माने हैं तो cos थीटा का वैल्यू साइन थीटा के टर्म में क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो x स्क्वायर। इधर साइन को इधर भेज दिए तो इनवर्स बना, अब इधर क्या बचा 2 थीटा, तो साइन थीटा बराबर x, तो थीटा बराबर क्या होगा 2 है, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x। एक आपका ये फॉर्मूला तैयार हो गया, क्लियर। इसको देखो यही सबको प्रूव करना है, तो हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं, सबको एक्सप्लेन बारी बारी से करेंगे विथ इनइक्वालिटी। लेकिन पहले अभी हम लोग सीखेंगे कि कैसे फॉर्मूला लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कैसे फॉर्मूला लिखते हैं, एक्सप्लेनेशन। जैसे हम लोग को ये प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू दिस, तो लेट क्या करना, लेट साइन इनवर्स x बराबर थीटा, इसको साइन इनवर्स x, इसी को हम प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। ये तो फॉर्मूला इससे बनाने का बताया टेक्निक, 11th का फॉर्मूला तो याद रहेगा, तो 12th का फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं बिना याद किए हुए, तो ये तो लेट साइन इनवर्स x बराबर थीटा, तो ये क्या बच गया 2 थीटा। इसको इस साइड शिफ्ट करके देख लीजिए कि कौन सा हमको फॉर्मूला यूज करना है, तो इसको इस साइड करेंगे तो ये थीटा हो गया, तो इधर 2 थीटा, इधर साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज कीजिए, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा। ये जब साइन इनवर्स x बराबर थीटा तो x बराबर क्या साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा। अब x का साइन थीटा का वैल्यू दिए हुए, तो कॉस थीटा को साइन थीटा के टर्म में लिखो, अब 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको इस साइड ले जाएंगे तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 2, और थीटा बराबर क्या है, थीटा बराबर साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स 2, और साइन थीटा बराबर x। हेंस प्रूव साइन 2 थीटा बराबर ये, ठीक है। टेक्निक समझ में आ रहा है ना कि कैसे हम लोग प्रूव भी कर दिए हैं, ठीक है। यही सब आपको प्रूव करने के लिए मिलेगा आपको। तो साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। हम क्या टेक्निक बता रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कैसे फॉर्मूला बनाते हैं, कैसे, ठीक है। कुछ करना नहीं है, इधर साइन लिखल है तो इधर साइन वाला मान लो, क्योंकि इधर 2 फंक्शन है, साइन भी है कॉस भी है, ठीक है। तो आप किसको x मानिएगा और किसको y, तो जनरली इन जनरल जो हम बता रहे हैं उसके हिसाब से इसको भी मानिएगा तो भी आएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन साइन है तो इधर साइन वाला को ही मान लो, जो भी है। तो इसको x मान लो, तो x होगा तो इसको x के टर्म में लिखना है, तो साइन के टर्म में लिखना पड़ेगा cos थीटा को। तो साइन के टर्म में लिखने के लिए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको इधर शिफ्ट कर दिए तो 2 थीटा, 2 थीटा क्या है साइन थीटा बराबर x है ना, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x। इस तरह से दूसरा फॉर्मूला और बनाते हैं। आपको प्रूव नहीं करेंगे, प्रूव 1 बाय 1 करेंगे, आगे वाले लेक्चर जो आएगा उस समय हम प्रूव करेंगे सिस्टमैटिक ढंग से। आपको ये टेक्निक आज हम समझाते हैं कि कैसे ये टेक्निक करते हैं, कि ताकि फॉर्मूला रखने का झंझट नहीं मिले, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला, दूसरा देखो साइन 2 थीटा का ये जो है tan में भी फॉर्मूला होता है। तो साइन 2 थीटा बराबर क्या 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
है ना, साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है ट्रिगोनोमेट्री का। अब इसको इनवर्स में कैसे लिखेंगे, एक लाइन देखो, इसको मान लो इधर एक ही फंक्शन है, tan ही है, इधर साइन और कॉस दो तो अलग अलग है नहीं, तो इसी को x मानना पड़ेगा, तो इसको x मान लीजिए, x कहने का मतलब tan थीटा बराबर x मान लिए, तो इसलिए थीटा बराबर क्या हो गया, tan इनवर्स x हो गया, थीटा बराबर tan इनवर्स x, तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला 2, इस साइन इनवर्स को इधर भेज दो, 2 थीटा साइन को इधर तो इनवर्स में बन जाएगा, साइन इनवर्स, देखिए 2 थीटा को रहने दीजिए ऐसे, इसको इधर रहने दीजिए, तो 2 थीटा रहा इधर भेजेंगे तो ये साइन इनवर्स 2 tan थीटा x और 1 प्लस x स्क्वायर 2, और थीटा इधर बच गया, तो थीटा का वैल्यू क्योंकि x है ये, यही तो है, इतना सिंपल ढंग से सब बन रहा है। 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x 1 प्लस x स्क्वायर। फिर तीसरा जो है, अब cos 2 थीटा वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos का cos के टर्म में क्या फॉर्मूला 1 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्लियर। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको हमको इनवर्स में बदलना है, ठीक है, तो इसको इनवर्स में बदलने के लिए इसको cos थीटा बराबर x मान लो, है ना, तो लेट cos थीटा, ये समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है, नहीं तो लिखने का भी जरूरत नहीं, आराम से लिखा जाएगा ये, तो इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos इनवर्स x, तो आपका 2 थीटा को छोड़ दो इधर, तो 2 और थीटा बराबर cos इनवर्स x, cos इनवर्स माने cos को इधर भेज दिए तो 2 थीटा ना बचेगा, तो 2 थीटा इधर और cos को इस साइड भेजे तो इनवर्स में बनेगा, कि cos वाला इधर आएगा तो इनवर्स ना हो जाएगा, cos इधर आएगा तो इसी में ऐसे इनवर्स हो जाएगा, तो वही लिख रहे हैं cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, cos 2 थीटा का फॉर्मूला, tan के टर्म में cos 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है उसको देखिए, और cos 2 थीटा ऐसा फॉर्मूला देखो, ट्रिगोनोमेट्री का भी हम लिख रहे हैं, इसलिए cos 2 थीटा में क्या फॉर्मूला, tan में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये tan का जो भी फॉर्मूला लिखाएगा तो ये ध्यान रखना है, ये बहुत काम करता है, टेक्निक पिछले क्लास में भी बताए थे, tan का जो भी tan के टर्म में जो भी फॉर्मूला रहे, चाहे वो sin 2 थीटा का हो या cos 2 थीटा का, सब डिनोमिनेटर में जो पहला वाला रहता है उसका वैल्यू 1 होता है, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, और tan 2 थीटा का भी जो फॉर्मूला है उसमें भी यहाँ पे 1 ही होगा, तो ये ध्यान रखिए। tan 3 थीटा का भी फॉर्मूला जो होता है इसमें यहाँ पे 1 ही होता है, डिनोमिनेटर का पहला जो टर्म है वो 1, तो ये बहुत काम करता है कि tan में अगर हमको लाना है तो कैसे सोचेंगे, तो कैसे सोचेंगे, अगर कुछ दूसरा चीज है तो हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे कि ताकि यहाँ 1 बच जाए tan बनाने के लिए, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो अब इसको आपको इनवर्स में बदलना है, तो इधर क्या है tan ही ना है, तो इसको x मान लीजिए, तो इसको tan को x मानिएगा तो इधर क्या बनेगा 1 माइनस x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर, tan थीटा को x मान लीजिए, ठीक है। हम लोग क्या किए कि tan थीटा बराबर x मान लिए, ये tan थीटा बराबर x और थीटा बराबर tan इनवर्स x होगा ना, तो ये इज इक्वल टू इधर क्या बन गया 1 माइनस x स्क्वायर 1 और cos को इस साइड भेजोगे तो इनवर्स में आ जाएगा, ये cos इधर 2 थीटा बच गया, तो 2 और थीटा मतलब tan इनवर्स, एकदम सिंपल सा है, आपको लग रहा होगा एकदम सिंपल लग रहा होगा सर क्या टेक्निक बता रहे हैं, सारा फॉर्मूला ऐसे ही लिखा जा रहा है। ये फिफ्थ, अब tan 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा, यही सेम फॉर्मूला सिर्फ यहाँ माइनस कर देना है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan, देखो यहाँ भी 1 है ना डिनोमिनेटर में पहला फर्स्ट, तो इसको
इसको क्या मान लीजिएगा, इसको x मान लीजिए, इसको इधर x। क्लियर? तो इधर क्या लिखाएगा, tan इनवर्स इधर चल जाएगा, tan इधर है, tan को थीटा है तो इधर जाएगा, तो इनवर्स में लिखा है ना जी, tan इनवर्स, इसको हम भेज दे रहे हैं उस साइड। तो ये 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर tan तो उस साइड चल गया तो इनवर्स बन गया, अब इधर 2 थीटा बचा, तो tan थीटा बराबर x, तो थीटा बराबर tan इनवर्स 2 देखो, ये ध्यान रखना है, कंफ्यूज मत करना। 2 tan इनवर्स x का साइन के इनवर्स के टर्म में ये फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स का cos इनवर्स के टर्म में ये फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स का tan इनवर्स के टर्म में ये फॉर्मूला। तो आपको फॉर्मूला कहीं भी याद रखने का झंझट पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा है। अब 2 थीटा है, ठीक है, मल्टीपल एंगल, अब 3 थीटा में हम लोग प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि 3 थीटा का कैसे फॉर्मूला लिखाएगा। इसमें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान है, आराम से लिख लेंगे। सिर्फ आपको ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला याद रखना है। आपको हम ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला लिख के ही समझा रहे हैं कि कैसे इसको इनवर्स में आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। सिक्स नंबर जो है, अब 2 थीटा का पढ़ लिया, 3 थीटा में क्या देखते हैं, तो साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा बराबर क्या फॉर्मूला, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। क्लियर? इसको x मान लो, इसको x मान लो, तो इधर क्या बन गया, इधर 3x माइनस 4x क्यूब, x मान लिए तो, और साइन को इस साइड भेजिएगा तो क्या होगा, साइन इनवर्स, साइन को, तो इधर क्या बच गया एलएचएस में 3 थीटा, तो 3 और थीटा, साइन थीटा बराबर x मान लिए हैं, साइन थीटा बराबर x इसको मान लिए हैं, तो थीटा बराबर क्या, साइन इनवर्स x। ये क्लियर? ये एनसीईआरटी में एक्सरसाइज सेकंड में पहला न्यूमेरिकल थियरी प्रूव करने के लिए है दिए हुए, ठीक है। तो आराम से साइन थीटा बराबर x मान के इसको प्रूव कर दिए, प्रूव है। तो ये 7 हम लोग ये सब फॉर्मूला और मतलब प्रॉपर्टीज में लिखते जाएंगे। अभी हम आपको फॉर्मूला बनाने का एक तरीका दे रहे हैं कि कैसे फॉर्मूला बनाया जा सकता है, रफ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। 3 अब cos 3 थीटा का, cos 3 थीटा का फॉर्मूला 4 से स्टार्ट होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब इसको देखो, इसको क्या मान लोगे, x मान लो, cos को cos थीटा बराबर x मान लो, x, तो इधर क्या हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 3x, और cos को इधर भेज देंगे, cos इनवर्स, और इधर बच गया क्या 3 थीटा, तो 3 थीटा, cos थीटा बराबर x, तो थीटा बराबर cos इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x, 3 को लिख दिए, थीटा बराबर cos इनवर्स x। ये फॉर्मूला हो गया, सब सिलेबस में पढ़ना ही है, फॉर्मूला है, ठीक है। 7 8 tan 3 थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये होता है tan 3 थीटा का फॉर्मूला। तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला जो होता है उसमें आपको इनवर्स में लिखना है। तो इनवर्स में कैसे लिखेंगे इसको x मान लो, इधर tan है ना फंक्शन में, तो x मान लिए, तो इधर क्या बन गया 3x माइनस x क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये बन गया। अब इसको 3 थीटा, इसको इस साइड भेज दीजिए, तो tan इनवर्स बन गया, इनवर्स दिखना चाहिए, तो ये इधर जाएगा तो tan इनवर्स बनेगा, इस tan इनवर्स इसके साथ चिपकेगा ना, तो ये इधर क्या बच गया 3 थीटा, tan को उस साइड भेज दिए, तो tan वाला पार्ट को उधर भेजेंगे तो क्या आएगा tan इनवर्स होगा, क्योंकि ये 3 थीटा, तो 3 थीटा, x बराबर tan थीटा का, थीटा बराबर क्या tan इनवर्स x।
क्लियर। tan 3 थीटा का फॉर्मूला ये आपको sin 2 थीटा से लेके हम लोग 3 थीटा का भी देख लिए कि कैसे फॉर्मूला लिखा रहा है ना। अब देखो, अब सम या डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला देखते हैं और उससे इनवर्स कैसे लिखाएगा उसको देखा जाए, ठीक है। तो अब इसमें देखिए 9 में sin a प्लस बी, ठीक है। तो sin a प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, तो या x और y का नहीं, ठीक है चलो ना, sin a इंटू कॉस b प्लस cos a इंटू साइन b। यहाँ देखिए sin a इंटू कॉस b प्लस cos a इंटू साइन b। sin a प्लस b का फॉर्मूला ये आपको होता है, ठीक है। तो क्या कीजिए, देखिए अब इसको आपका जो टेक्निक बता रहे हैं इसमें कैसे एजम्पशन करना है, वो साइन का फॉर्मूला है ना, साइन का फॉर्मूला है ये। तो जो साइन वाला टर्म है उसको कुछ x और y मान लो, ठीक है। एंगल अलग लगना है, a एंगल है और b एंगल है, तो इसलिए x थोड़ी ना मानेंगे। तो a वाला एंगल को x मानेंगे तो b वाला एंगल को y मानेंगे। अब इसको x मानेंगे और किसको y मानेंगे, ये है। तो इधर साइन का जो फॉर्मूला लिख रहे हैं तो साइन वाला को ही इधर जो साइन में है लिखा हुआ है उसी को x और y मानिए। तो इसको x मान लीजिए, इसको x मान लीजिए, ठीक है। और साइन वाला इधर y मानिए, अलग एंगल है, साइन एंगल a है तो इसलिए x होगा, तो ये x थोड़ी ना होगा, b एंगल है, तो ये हो गया ये। तो अब करना क्या है कि साइन a बराबर x है, ठीक है। इधर हम लिख के साइन a बराबर x है तो a बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या बन गया, ये RHS x और cos b, साइन b बराबर y। तो cos b, देखो cos b को हम लोग साइन के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, इधर हम रफ कर देते हैं। पहला इस टाइप का क्वेश्चन है, साइन b का वैल्यू y है तो इसलिए cos b बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर b, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन b को y माने हैं तो y स्क्वायर। cos b का वैल्यू ये हो जाएगा। उसी तरह से cos a का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos a का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a अंडर रूट 1 माइनस साइन x स्क्वायर, ये क्लियर। और इसको लिखिए इसी को, तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, साइन a x हो गया, cos b का वैल्यू ये अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर, अच्छा से लिख दो, x इंटू cos b अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस cos a का ये और ये y है, y अंडर रूट cos a का फॉर्मूला ये हो गया। इसको ऐसे, अब इस साइन को इधर ले जाएंगे तो इनवर्स बनेगा, तो साइन इनवर्स। और इधर क्या बच गया, a प्लस b, तो साइन a बराबर x, तो a का वैल्यू साइन इनवर्स x। तो इधर आपका जो आएगा, इधर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर ये, क्लियर। ये फॉर्मूला बन गया आपको, ये समझ में आया टेक्निक क्या यूज किए कि इधर साइन है तो साइन का फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो साइन वाला जो टर्म है उसी को x और y मानिए, cos वाला को मत मानिए, ठीक है। तो साइन a मान लिए x और साइन b को y मान लिए, तो साइन a x हो गया, cos b को साइन के टर्म में, क्योंकि ये सपोज किया हुआ है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर b, ये हो गया, प्लस cos a को क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो x स्क्वायर। इस तरह से इसको इधर ले जाएंगे तो साइन इनवर्स आ जाएगा, a प्लस b बच गया तो a प्लस b, साइन a बराबर x, तो a का वैल्यू साइन इनवर्स x, b का वैल्यू साइन इनवर्स y। तो ये सिमिलरली नाइन्थ हो गया, 10th में
आप साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या हो गया, सिर्फ यहाँ माइनस फॉर्मूला होता है तो यहाँ पे माइनस, तो साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये देख के लिख लो, प्लस है तो यहाँ माइनस, ये डिफरेंस ऑफ टू इनवर्स फंक्शन साइन इनवर्स के टर्म में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया 10 11 में अब साइन का लिखे, कॉस का लिखिए, कॉस का फॉर्मूला लिखते हैं क्या है, कंफ्यूज नहीं हो इसलिए सब मिटा। नंबर में कॉस हम लोग तो ट्रिग्नोमेट्रिक से बना रहे हैं क्योंकि वो तो याद है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब किसको एक्स और किसको वाई मानिएगा, क्या, हाँ कॉस वाला टर्म को एक्स और वाई मान लेना है, तो कॉस वाला टर्म यही है, तो इसको x मान लीजिए, x बराबर कॉस है, और इसको y मान लीजिए, y बराबर कॉस b। तो आपका क्या हो गया, आप इसको इधर भेज दो तो कॉस को इस साइड भेजोगे, समझाने के लिए ऐसे टर्म यूज कर रहे हैं, तो इनवर्स बनेगा, तो कॉस इनवर्स इधर एलएचएस में क्या बच गया, a प्लस b, कॉस a बराबर x, तो a बराबर क्या होगा, कॉस इनवर्स x प्लस, क्योंकि कॉस तो इधर चल गया तो इनवर्स लिखा है, b क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स y, b बराबर कॉस इनवर्स y, ये कॉस इनवर्स ये कहां से आया, ये वाला, ये कॉस को इधर ट्रांसफर कर दिए, तो ये पूरा ब्रैकेट में कॉस इनवर्स, और इधर क्या है x इंटू वाई माइनस साइन ए अंडर रूट, क्योंकि कॉस के टर्म में x और y है, तो इसलिए साइन ए का अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, तो x स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, ये आपका फॉर्मूला ये हो गया। बार सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, अब लोग जानते हैं फॉर्मूला में माइनस यहाँ कब होता है, यहाँ जब प्लस होता है, ठीक है, तो कॉस ये प्लस है तो इधर माइनस, तो यहाँ प्लस आ जाएगा माइनस वाला, x इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। आप एक ही अंडर रूट में भी लिख सकते हो ऐसे, इस तरह से, कॉस का साइन का a प्लस बी वाला हो गया, माइनस वाला भी हो गया, कॉस का भी हो गया, कॉस अब टैन वाला बच गया है। देखो ये सब फॉर्मूला जो होगा ये सबसे लास्ट में हम लोग इसको डील करेंगे, इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स होगा थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट होने के कारण साइन वाला में भी स्क्वायर रूट है ना जी, तो स्क्वायर रूट के कारण थोड़ा सा लेंदी होता है, इसलिए हम लोग जब भी सम ऑफ टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या डिफरेंस ऑफ टू, तो tan वाला थोड़ा इजी होता है, tan में करके कन्वर्ट करके बनाते हैं। tan का फॉर्मूला देखिए कि क्या आता है, 13 नंबर में क्या है, ये tan का देखिए, tan का फॉर्मूला आपको सब हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, tan a प्लस बी, तो tan a प्लस बी का क्या फॉर्मूला है, a और b क्या है, दो एंगल है, डिफरेंट एंगल को लिए हैं, सेम भी हो सकता है, तो tan a प्लस tan b सेम होगा तो tan 2 थीटा वाला फॉर्मूला आ जाएगा, tan a प्लस tan b और 1 माइनस tan a इंटू tan b, यहाँ देखो प्लस है तो यहाँ प्लस होता है, वही माइनस, यहाँ सम ऑफ टू टर्म्स और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स, ये tan का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला सब याद होगा ही आपको। अब ये क्या है, इसको x मानिए, इधर tan है इधर tan है, ये तो चुनने का जरूरत नहीं है कि केकरा x और केकरा y माने, क्योंकि tan इधर है इधर tan है, तो x और y मान लेंगे, एगो एंगल को x मानेंगे तो एगो वाला को y मान लेंगे, मतलब tan a को x अगर मानते हैं एक वैल्यू को, तो दूसरा वैल्यू tan b को y मान लेंगे, इसको y मान लिए,
आने का मतलब tan A बराबर x, tan B बराबर y। तो इधर आपका RHS क्या हो गया, इसको इधर भेज दो, इधर a प्लस बी को छोड़ दो, तो a प्लस बी को छोड़ दो, इसको इधर भेज दो, तो इधर भेजोगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स, ये इस साइड tan इनवर्स, इधर x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर। अब इधर tan को तो भेज दिए तो tan इनवर्स बन गया, इसमें जाके चिपक गया, और a प्लस b, तो a tan a बराबर x, तो a बराबर tan इनवर्स x प्लस b बराबर tan इनवर्स y। ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब इंपॉर्टेंट है, बट इसका सम वाला जब भी आएगा तो इस पे प्रॉब्लम बनेगा। हम लोग इसमें कुछ कंडीशन होता है, तो हम लोग प्रॉपर्टीज में जब लिखेंगे इसमें x y लेस देन 1 होता है, तो अब इसमें पाई ऐड होगा, क्या है वो अभी कन्वर्जन वाला पढ़िए, कि ताकि आपका बोर्ड का एकदम क्लियर हो जाए। बोर्ड में इससे ज्यादा नहीं रहता है, ठीक है, वो ये कंडीशन अप्लाई जो होगा जनरली IIT वाला प्रॉब्लम में ज्यादातर रहता है, ठीक है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये 14 tan a माइनस b का क्या फॉर्मूला, tan a इसी पे आ जाएगा, लेकिन हम लिख देते हैं tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये तो इसलिए एकदम सेम है, a माइनस b, तो tan इनवर्स x जैसे ही बताया वैसे ही इसको x मान लो और इसको y। पहला टर्म को x मानिए, को जरूरी नहीं है कि इसको y क्यों मान दे, ये सब कुछ नहीं है, एजम्पशन है अपना, अच्छा लगेगा x प्लस वाई, x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स याद करने में आपको थोड़ा ऑकवर्ड टाइप का लगेगा, क्योंकि बुक में भी x से शुरुआत रहेगा, x अल्फाबेट जैसे मतलब होता है उस तरह से, लीक से हट के जाएंगे तो फिर दिक्कत होगा याद रखने में। लेकिन ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इसको क्या हम tan b को x मान सकते हैं, एकदम मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो उधर चेंजेज हो जाएगा, है ना। tan इनवर्स x, देखो ये इसको ई वाला को भेज देना है उस साइड, इस साइड RHS में, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को RHS में भेजेंगे तो इनवर्स बन जाता है, तो tan इनवर्स इसमें जाके इनवर्स चिपक जाएगा, ये tan इधर आएगा, तो tan इनवर्स ब्रैकेट में x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, और इधर a माइनस b बच गया, तो tan इनवर्स x ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला tan का जो है, यही ये पढ़ना है आपको, ठीक है, इतना समझ लिए। अब एक tan a प्लस b प्लस c बोर्ड में नहीं है, पर हम लिख देते हैं, बनाने का तरीका कैसे है वो tan के फॉर्मूला। मतलब अभी तक जितना प्रॉपर्टीज पढ़े थे उसके अलावे अभी 14 तक आया था ना, 14 तक आपका प्रॉपर्टीज और रहेगा, 14 ये सब प्रॉपर्टीज के अंदर ही आता है, ठीक है। तो 14 प्रॉपर्टीज को और हम लोग डील करेंगे, यही सब, ये फार्मूला तो बनाने के लिए सीख लिए, सिर्फ यहाँ कंडीशन लिखाएगा कि किस कंडीशन में ये फार्मूला यूज करना है, प्रिंसिपल एंगल जो रहता है उसके हिसाब से। तो अब ये 3 गो एंगल का कैसे टाइम में चलता है फार्मूला, 15 होगा ना, 15 tan पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला उसी के अकॉर्डिंगली लिखाएगा, तो tan a प्लस tan b प्लस tan c और माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b माइनस tan b इंटू tan c माइनस tan c इंटू tan a।
ये फॉर्मूला होता है, क्लियर, tan का। अब इसको x मान लो, अलग अलग एंगल को x y z मानिए, तीन वो एंगल है ए बी सी, इसको z मान लीजिए। तो इधर आपका क्या बन गया, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस ये क्या हो गया, एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई एक्स वाई जेड, 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये। और tan को इस साइड भेज दोगे तो tan इनवर्स हो जाएगा, इधर बच गया क्या, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी भेज दिए, tan तो इधर चल गया तो इनवर्स में a का वैल्यू क्या आ गया, tan a बराबर x, तो a बराबर tan इनवर्स x, a बराबर tan इनवर्स x प्लस tan b बराबर tan इनवर्स y, tan इनवर्स z, ये फॉर्मूला हो गया आपका इतना। तो इतना ही तक ये जनरली IIT वगैरह में ये फॉर्मूला यूज होता है, बोर्ड में ना के बराबर यूज करना है इसको, है ना। तो ये आपका फॉर्मूला, तो उम्मीद करते हैं कि आपको हाउ टू मेक द फॉर्मूला, ठीक है। तो इतना तक हम लोग आज रहने देते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग जो भी प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है, जो भी आज फॉर्मूला बनाए हैं उसको लाइन बाय लाइन प्रूव करते हुए उसके बेस पे प्रॉब्लम को हम लोग बनाएंगे, ठीक है। आपका जिन बच्चों को ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला याद होगा उनको इनवर्स बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, बहुत इजी लग रहा है, अच्छा तो सबको लग रहा है और बहुत ही इजी लग रहा होगा। लेकिन अगर जिनको नहीं याद है तो उनको भी घबराना नहीं है, सब फॉर्मूला तो हम लिखते हुए जा रहे हैं। और आज सबसे अच्छा क्या हुआ कि इनवर्स का फॉर्मूला, आप अगर ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला जान रहे हैं तो इनवर्स का फॉर्मूला कैसे यूज हो रहा है ये लिख रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये सब समझ में आ रहा है ना। आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए कि ये सब हमको समझ में आया है, ताकि ये लगेगा कि हाँ कौन बच्चा पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। आप लोग ठीक है, कहने का मतलब सब पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, आपको बिना पढ़े हुए मन भी नहीं लगता है। लेकिन एक है ना कि गांव में जाकर थोड़ा सा अपने घर में जाकर थोड़ा बिजी हो जाना, मतलब बहुत बच्चे हैं जो खेती गृहस्थी में भी बिजी हो गए होंगे, मतलब वो ठीक है, बहुत है 24 घंटा लॉकडाउन में कहीं जाना नहीं है तो करना क्या है। तो ये सब आप जरूर लिखिए। हम चाहते हैं कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो भी, देखिए मेरा एक मैसेज ये है देना चाह रहे हैं कि आप जो भी स्टूडेंट वीडियो को देख लेता है, जो भी लेक्चर देख लेता है, तो उसमें कमेंट्स में लिख लो, ताकि हमको ये समझ में आया कि ये कमेंट्स में कुछ भी लिखो, नाइस भी, कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगता है, क्या सीखे क्या नहीं सीखे ये सब, तो उससे हमको क्या अनुभव होगा कि हाँ ये विद्यार्थी ये लेक्चर को कंप्लीट कर लिया, इतना तक वो अप टू डेट है ना। ये लेक्चर जो है इतना देख के उसके बाद कमेंट्स आ रहा है बच्चों का, तो इसका मतलब इतना दूर तक उसने इस वीडियो लेक्चर को देख लिया, तभी तो लिख रहा है। अननेसेसरी ऐसी तो नहीं लिख देगा। आप जब देख लेते हैं तो जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, यूट्यूब पे अपलोड हो जाता है तो उसमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, ताकि हमको ये अनुभव होगा कि हाँ ये बच्चा अप टू डेट है, टीचर के साथ साथ चल रहा है, ठीक है। नहीं तो क्या है, फिजिकली यहाँ रहता था तो देखते थे कि कौन बच्चा को क्या है नहीं है, वहां तो थोड़ा सा ये है ना, हम लोग सिर्फ भेज रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। बच्चों का बहुत आ रहा है, फोन आता है, बहुत से बच्चे हैं, लेकिन और भी बच्चों जो हैं मतलब दूर दराज में हैं, बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका मैसेज अगर नहीं मिल रहा है तो मैसेज लिखिए, उसमें तो ना पैसा ले। बार बार मैं रिपीट करता हूँ कि ताकि मुझे भी ये अनुभव हो कि मेरा जो बच्चा है, मेरा स्टूडेंट जो है वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। बस पढ़ना, हम पढ़ने के लिए सब कर रहे हैं ना, तो इसलिए आप जरूर लिखिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद और टेक केयर, ठीक है।